वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में चैप्टर 25 क्वेश्चन नंबर 14 से। ओके, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक बनाया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, द लेंथ ऑफ द फ्लैग एट द रूफ ऑफ 3 स्टोरीड बिल्डिंग इज़ 3.3 मीटर्स। कहा जा रहा एक 3 मंजिला इमारत है, बिल्डिंग है, और उसके ऊपर जो है एक फ्लैग पोस्ट है, यानी एक झंडा वहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, और उस झंडे का जो ये है खंबा है, यानी जिसमें फ्लैग या झंडा लहराया जाता है, वो जो खंबा है उसका लंबाई है 3.3 मीटर। फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ रोड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ द फ्लैग पोस्ट आर 50 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब कहा जा रहा है जो इमारत है उससे बाहर में रोड है, रोड की किसी भी एक जगह से, पॉइंट से, जब हम उस फ्लैग पोस्ट यानी झंडे के खंबा को देखते हैं तो उसका जो टॉप है, यानी जो खंबा है, फ्लैग पोस्ट है, उसका जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 50 डिग्री उन्नति कोण, और उसका जो फ्लैग पोस्ट का जो फुट है, यानी उसका जो खंबा का जो नीचे वाला है पोर्शन, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री। ठीक है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द 3 स्टोरीड बिल्डिंग। तो 3 मंजिला इमारत का हमें हाइट पता करना है क्या होगा, और यहाँ पे कहा गया है कि 1050 डिग्री इक्वल टू 1.192, ये हम यहाँ पे लेंगे क्योंकि यहाँ पे 50 डिग्री एंगल का यहाँ पे जिक्र है। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं ये ए बी, ये जो है ये बिल्डिंग का हाइट है, और बिल्डिंग के ऊपर में ये जो है ये हो गया आपका झंडा का खंबा, ये झंडा का जो खंबा है ये है। ठीक है, जो बिल्डिंग के छत पे लगाया हुआ है, ये ए से लेके डी तक, ए डी, और ये 3.3 मीटर है। ओके, अब ये बिल्डिंग हो गया ए बी। अब ये रोड में कोई भी एक पॉइंट सी है, यहाँ से जब हम झंडे के जो फ्लैग पोस्ट है उसका सबसे ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ से सी पॉइंट से रोड पे, तो फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 50 डिग्री बन रहा है। और इसी खंबा का जब हम नीचे वाला पोर्शन यानी ए, इसको जब हम सी से देख रहे हैं तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है। तो हमें बिल्डिंग का हाइट यानी ए बी ये हमें पता करना। लिख लेंगे हम, लेट ए बी बी द 3 स्टोरेड बिल्डिंग, मान लिया ए बी 3 मंजिला इमारत है, एंड ए डी बी द फ्लैग पोस्ट, और ए डी जो है ये झंडे का खंबा है। बी सी डी एंगल कितना देखें, बी सी डी ये एंगल जो है 50 डिग्री है, ये एंगल 45 है, ए सी बी ये 45 डिग्री। 1050 का वैल्यू मैंने यहाँ लिख लिया। अब हम इसका हमें जब हाइट पता करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम x मान लेंगे। ठीक है, x मीटर, बिल्डिंग का हाइट को हम x मीटर मान लेंगे। लेट ए बी इक्वल टू x मीटर। जब इसको हम x मान लेंगे तो फिर ये टोटल कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा ए बी प्लस ए डी, है ना, बी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए डी। तो ए बी है x और ए डी कितना है 3.3, ए बी हो गया x और ए डी 3.3 मीटर। ओके, ये हो गया बी डी। अच्छा, अब यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो है ए बी सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम बी सी निकालेंगे। ठीक है, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज से, क्योंकि इसको हमने x मान लिया ऑलरेडी, तो हम बी सी निकालेंगे। तो बी सी बाई कौन सा हमने मान लिया, ए बी, बी सी बाई ए बी। तो बी सी कितना है, बी सी जो है ये 45 डिग्री इसमें एंगल है, तो इसके हिसाब से ये बेस होगा, और ए बी जो है ये परपेंडिकुलर होगा 45 के हिसाब से। तो बी बाई पी यानी ये हो जाएगा कोट 45 डिग्री, और बी सी बाई ए बी हमने एक्स मान लिया है, कोट 45 भी 1 होता है, और तो बी सी इक्वल टू कितना होगा, एक्स 1 से इंटू हो जाएगा, तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा एक्स मीटर। इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें बी सी डी, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम निकालेंगे। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से, नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी, इसमें हम पी बाई बी कर लेंगे। ठीक है, पी बाई बी कर लेंगे, वहीं से हमें एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो पी ये हो गया आपका, बी डी ये हो गया परपेंडिकुलर, और बी सी हो गया बेस,
P बाई बी, ये तब 50 डिग्री के हिसाब से होगा। ओके, तो इस तरह हम लिखेंगे बी डी बाई बी सी इक्वल टू P बाई बी, तो ये हो जाएगा 10 50 डिग्री, क्योंकि वहाँ पे एंगल 50 डिग्री है। और बी डी का वैल्यू हमने यहाँ पे अभी लिखा, बी डी इक्वल टू कितना, बी डी इक्वल टू एक्स प्लस 3.3 मीटर, तो बी डी हो जाएगा एक्स प्लस 3.3 बाई बी सी अभी अभी हमने निकाला एक्स इक्वल टू 1050 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1.192। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे ये इक्वेशन को हमें, तो एक्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा, यानी बिल्डिंग का हाइट। तो एक्स यहाँ से इंटू होगा, यहाँ होगा एक्स प्लस 3.3 और एक्स इससे इंटू हो जाएगा, तो 1.192 इंटू एक्स हो जाएगा। और हमें काम करेंगे, इसको हम इस तरफ लेके आ जाते हैं, एक्स की जगह में एक्स माइनस, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 1.192 और 3.3 को राइट साइड में कर देंगे प्लस से, तो माइनस 3.3 और इससे इसको माइनस करेंगे, ये एक्स है सॉरी, इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ एक्स है और यहाँ 1.192 एक्स है, तो इससे इसको माइनस करेंगे तो 0.192 एक्स होगा, और ये बड़ा है इसलिए माइनस साइन होगा, इक्वल टू माइनस 3.3, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर दें और x इक्वल टू हो जाएगा 3.3 बाई 0.192 नीचे आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैंसिल करेंगे, तो देखिए अगर हम इसको हटाते हैं पॉइंट को, तो पॉइंट के राइट साइड में एक नंबर है, यानी नीचे 10 आ जाएगा। और जब हम नीचे के इसके पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है, तो ऊपर में 1000 आ जाएगा, 1000 है ना। अब दोनों में कैंसिल करेंगे तो 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद अब देखेंगे तो 3 से दोनों कैंसिल होगा, 3 एकम 3 3 एकम 3, ये 33 है, 11 हो गया, ये 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 6 18 और 1 गया 12, 3 चौके 12। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। अब 64 एंड 100 भी कैंसिल होगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4 4 6 24, 4 से इसको काट ले तो 4 दूना 8, 4 5 20, 25 इंटू 11 करेंगे बाई 16 करेंगे, 25 इंटू 11 25 इसका 5 हाथ में रहा 2, 25 एकम 25 26 27, 275 बाई 16। तो इसको हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कि ये कितना होता है। तो इसको साइड में अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आप देख ही लीजिए, 275 डिवाइड बाई 16, तो 16 से एक बार में जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 11, फिर 5 लिखेंगे हम, फिर 7 बार में लेंगे तो 7 6 42 का 2 हाथ मेरा 4, 7 एकम 7 4 11, 112 होगा। डिवाइड इसको माइनस करेंगे 3 होगा, 16 से 3 नहीं कैंसिल होगा तो पॉइंट देंगे 0 लेंगे, फिर 16 एकम 16, तो ये 4 और ये 2 1 14 होगा, फिर पॉइंट ही है यहाँ 0 लेंगे, फिर 16 से ये 8 बार में कटेगा, 8 6 48 का 8 हाथ मेरा 4, 8 एकम 8 और 4 12, 128, 10 से 8 माइनस करेंगे 2, 3 से 2 गया 1 12, फिर पॉइंट यहाँ 0 लेंगे 120, फिर 16 से 7 बार में कैंसिल करें तो 7 7 6 42 का 2 हाथ मेरा 4, 7 एकम 7 4 11, 112, 120 से 112 माइनस करेंगे 8 होगा, और लास्ट में पॉइंट यहाँ 0 लेंगे 80, तो 16 5 80, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा लास्ट। तो कितना आ जा रहा है 17.1875 मीटर। इसको हम अप्रोक्स में लिखेंगे तो ये हम पॉइंट के बाद तीसरा नंबर देखते हैं ना, तीसरा नंबर यहाँ पे आप देखिए ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो फिर हम इसको हटा देंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे, इसके बाद जो भी नंबर है दोनों को हटा देंगे और 8 में 1 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा ये 17.19 मीटर अप्रोक्स, यानी जो फ्लैग पोस्ट है उस खंबे का लंबाई है 17.19 मीटर। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, द हाइट्स ऑफ 2 टावर्स आर 180 मीटर्स एंड 60 मीटर्स रेस्पेक्टिवली। 2 टावर है, पहले टावर का हाइट 180 मीटर है, दूसरे टावर का हाइट 60 मीटर है।
इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द सेकेंड टावर इज़ 60 डिग्री। जो पहला टावर है यानी जो 180 मीटर लंबा है, ऊंचा है, जब इसके टॉप को हम लोग सेकेंड टावर के फुट से देख रहे हैं तो फिर उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। कहाँ से देख रहे हैं? जो छोटा टावर है 60 मीटर वाला टावर है उसके फुट से हम जो बड़ा टावर है 180 मीटर उसके टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 है। उन्नति कोण 60 डिग्री है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट। तो दूसरे टावर को यानी जो 60 मीटर ऊंचा है उसको जब हम पहले टावर के फुट से देखेंगे, यानी पहला टावर जो 180 मीटर ऊंचा है इसके फुट से नीचे से जब हम देखेंगे तो वहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा ये हमें निकालना है। यानी यहाँ पे हमें एंगल पता करना है, ठीक है, कोण मालूम करना है कितना डिग्री बनेगा। तो स्टूडेंट ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में आया भी है। तो हम मान लेते हैं ए बी और सी डी ये दो टावर है। ए बी टावर जो है ये 180 मीटर ऊंचा है, सी डी टावर 60 मीटर ऊंचा है। ओके, तो अब कहा गया क्वेश्चन में कि जब हम इस पहले टावर, ये पहला टावर है, पहले टावर के जब हम टॉप को दूसरे टावर के जब हम फुट यानी डी से जब हम इसको देख रहे हैं, इस तरह देख रहे हैं, डी से हम इसके टॉप को देख रहे हैं को, तो फिर यहाँ पर हमारे सामने 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला गया। फिर क्वेश्चन में पूछा है कि जब ये सेकेंड टावर यानी जो 60 मीटर ऊंचा, जब इसके टॉप को हम इस टावर पहले टावर के फुट से देखेंगे यानी बी से जब हम देखेंगे इस तरह से, तो फिर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा ये हमसे पूछा गया क्वेश्चन में। तो हम इस तरह लिख लेंगे, लेट ए बी एंड सी डी बी द टू टावर्स। मान लिया ए बी और सी डी दो टावर है एंड ए बी 180 मीटर, सी डी 60 मीटर, ए डी बी 60 डिग्री है, ए डी बी ये 60 डिग्री है। ये हमें निकालना है तो इसको मान लेते हैं हम थीटा। ये हमें क्या निकालना है? डी बी सी। लेट एंगल डी बी सी इक्वल टू थीटा। ओके, तब हम इसको थीटा कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो देखिए आप इस ट्रायंगल को देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में एक वैल्यू दिया हुआ है 180 और ये 60 दिया हुआ है, तो 180 और 60 के हेल्प से हम बी डी ईजिली निकाल सकते हैं। फिर बी डी को हम इस ट्रायंगल में यूज़ करेंगे और फिर वहाँ से हम थीटा निकालेंगे। तो पहले हम लिखेंगे इस ट्रायंगल से, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, हम क्या निकालेंगे? बी डी। और क्या दिया हुआ है? ए बी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो एंगल है 60 के हिसाब से बी डी हो गया बेस और ये ए बी जो है वो हो गया परपेंडिकुलर। तो बी बाई पी यानी ये हो जाएगा कोट। कोट कितना? 60 डिग्री। और बी डी हमें पता करना है, ए बी है 180 और कोट 60 डिग्री है, tan 60 का ये रेसिप्रोकल उल्टा है तो ये हो जाएगा 1/√3 और बी डी इक्वल टू होगा 181 से इंटू होगा 180/√3। इसको रेशनलाइज करेंगे, ऊपर नीचे √3 से इंटू करेंगे क्योंकि यहाँ पे √3 है, तो ये हो गया 180√3/√3 इंटू √3 हो जाएगा 3 से काट दे, 3 × 18 0, 60√3 मीटर। ठीक है, ये आ गया बी डी का वैल्यू। अब हम आ जाएंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल में बी सी डी राइट एंगल ट्रायंगल में अब हम पी बाई बी लिख लेंगे। ओके, बी डी हमें मिल गया कितना? 60√3। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए आप सी डी यानी जो थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर है इसका वैल्यू भी 60 है और थीटा के हिसाब से ये बेस है इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। इन दोनों के हेल्प से हम थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। नाउ फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल बी सी डी हम लिखेंगे ऊपर में सी डी और नीचे में लिखेंगे बी डी। तो सी डी हो गया परपेंडिकुलर, बी डी हो गया बेस, तो बी बाई बी यानी ये हो गया 10 और यहाँ पे एंगल हमने क्या माना? थीटा, तो यहाँ लिखेंगे थीटा। और अब सी डी का वैल्यू हमें पता है कितना? सी डी है 60 क्योंकि टावर 60 मीटर हाइट है और बी डी अभी हम जस्ट निकाले, बी डी कितना? 60√3 इक्वल टू 10 थीटा और यहाँ से हम थीटा निकालेंगे। तो ऊपर नीचे देखिए 60 कैंसिल हो जाएगा, तो यह गया 1/√3 इक्वल टू 10 थीटा और इसको घुमा के लिखा लेते हैं हम
टेन थीटा इक्वल टू 1/√3। तो 1/√3 टेन कितना का वैल्यू है, टेन 30 का वैल्यू है। ठीक है, तो दोनों तरफ कंपेयर कर ले, टेन थीटा इक्वल टू टेन 30, इसका मतलब थीटा होगा 30 डिग्री, थीटा 30 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 मीटर्स मोर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन चेंजेस फ्रॉम 45 डिग्री टू 30 डिग्री। कहा जा रहा है ज़मीन पर एक टावर है और उस टावर का जो शेडो है यानी उसका जो परछाई है, ठीक है, साया है, तो उस साया का लंबाई जो है 60 मीटर बढ़ जा रहा है, 60 मीटर मोर, 60 मीटर बढ़ जा रहा है जब सन का या सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 से 30 डिग्री हो रहा है। ठीक है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है तब साया छोटा है, और जब 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो साया जो है 60 मीटर और भी बढ़ जा रहा है, यानी साया या शेडो का लंबाई ज़्यादा हो जा रहा है। लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर का हाइट क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इसका नक्शा चित्र इस तरह से है कि ए बी मान लीजिए टावर है, ठीक है, ए बी टावर है, और बी सी जो है, ये बी सी ये इसका साया है, ठीक है, शेडो है। ये शेडो कब है, जब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है यहाँ पे इसके टॉप का, इस तरफ सूरज होगा, तो सूरज का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 45 डिग्री है, तब ये साया बी सी है। उसके बाद जैसे जैसे सूरज जो है दूर जा रहा है तो फिर इसका जो है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री हो रहा है। उस वक्त साया का लंबाई BC से बढ़कर आगे बढ़ जा रहा है इस तरफ D तक। कितना आगे बढ़ रहा है, 60 मीटर साया का लंबाई बढ़ जा रहा है, ठीक है, 60 मीटर। तो अब टोटल साया का लंबाई गया B से लेकर D तक, ये हो गया इस टावर के साया या शेडो का लंबाई जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। तो हमसे कहा जा रहा है कि ये AB जो है टावर का हाइट क्या होगा। तो लिखें, लेट AB बी द टावर, मान लिया AB टावर है, हुज शेडो इज़ BC व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 45, इसका साया का लंबाई BC है जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 है, उन्नति कोण 45 है। एंड द शेडो इज़ BD, और शेडो BD है व्हेन एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 30, जब एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नति कोण 30 है, ठीक है। और ये CD कितना है, CD है 60 मीटर। तो हमें AB पता करना है, हम AB को ही मान लीजिए x मान लेते हैं, लेट AB इक्वल टू x मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको x मानेंगे तो इस ट्रायंगल से पहले हम x की हेल्प और 45 की हेल्प से हम BC निकाल लेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, BC फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ABC से हम निकालेंगे BC, और नीचे है दिया हुआ है हमारा AB, तो BC जो है 45 के हिसाब से बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो B/P, तो ये हो जाएगा हमारा कोट कितना डिग्री, 45 डिग्री, और BC/AB x हो गया, कोट 45 मतलब 1, तो देयरफॉर BC इक्वल टू कितना हो गया, x इंटू 1 यानी x मीटर। इसको हम यूज़ करेंगे। फिर अब BC जब x मीटर आ गया यानी ये x हो गया, x मीटर, तो देयरफॉर BD हमारा आ जाएगा कितना, 60 प्लस x, ये दोनों को ऐड करेंगे तो BD आ जाएगा, ठीक है। देयरफॉर BD इक्वल टू हो गया 60 प्लस x मीटर। अब हम इस बड़े से ट्रायंगल को ले लेंगे, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABD, यहाँ पर हम क्या करेंगे 30 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा, इसको हम लिखेंगे P/B। नाउ फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABD, हम ऊपर में लिखेंगे AB और नीचे में लिखेंगे BD। AB ये परपेंडिकुलर है, BD ये बेस है, तो ये हो जाएगा 10 30, और अब AB का वैल्यू तो हमने x मान लिया था, और BD अभी हमने निकाला 60 प्लस x इक्वल टू 10 30, यानी कितना हो जाएगा ये 1/√3, ओके। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे √3x इंटू हो जाएगा तो √3x, और 60 प्लस x 1 से इंटू हो जाएगा 60 प्लस x, और अब जो x वाला टर्म है उसको हम पहले लिखेंगे √3x, x को इस तरफ लेके आएंगे -x होगा क्योंकि यहाँ प्लस इधर माइनस हो गया, इक्वल टू के इस तरफ, और इस तरफ हो गया 60,
और यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस यहाँ पे x कॉमन ले लिया तो 1 हो जाएगा, है ना। x से x को डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, वहाँ यहाँ पे 1 होगा, यहाँ होगा 60। और अब हम x निकालेंगे तो x के साथ इंटू है ये √3 माइनस 1, ये इस तरफ आएगा इक्वल टू के इस तरफ, तो 60 के नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा √3 माइनस 1। ओके, और अब हम यहाँ से इसका वैल्यू लिखेंगे 60। अच्छा, यहाँ पे इसका वैल्यू हम ले लेते हैं 1.732, तो हमारे लिए आसान होगा, ठीक है। और चाहे तो हम यहाँ पे ऐसा कर ले, इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा। तो √3 + 1 से ऊपर नीचे हम रेशनलाइज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 60 इंटू √3 + 1, और नीचे होगा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a² माइनस b², तो ये हो जाएगा 60 इंटू √3 + 1 बाई √3 का स्क्वायर 3 होगा, माइनस 1 यानी ये 2 हो जाएगा, तो 60 इंटू √3 + 1 बाई 2 से इसको काट दे 60 को, 30 हो गया। तो ये 30 और यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करेंगे 1.732 + 1, तो 30 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 1 और 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे इंटू 2.732 होगा, 2.732, और 30 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 81.96 मीटर होगा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। यहाँ पर चाहे तो इंटू करके देख सकते हैं, इस तरह से अगर हम इसको कर लेंगे तो नीचे आ जाएगा 1000, क्योंकि यहाँ 3 नंबर है, 1 1 0 कैंसिल होगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर ले, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 7 21 का 1 हाथ मेरा 2, 3 दूना 6 और 2 8, बटा नीचे आ गया 100, तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल इजी है, 2 नंबर के बाद पॉइंट होगा, तो 81.96 मीटर ये हो जाएगा टावर का हाइट, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये भी बिल्कुल 16 के जैसा ही है। इसमें कहा गया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द सेम प्लेन अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन पासिस थ्रू द फुट ऑफ ए चिमनी। बहुत सारा लंबा लिखा हुआ है, इसका मतलब साफ साफ यही है कि एक चिमनी है, चिमनी का जो फुट है यानी उसका जो नीचे वाला पोर्शन है उससे जो लगा हुआ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये कि ग्राउंड ज़मीन, ठीक है, तो उस पर कोई एक पॉइंट है, कोई एक जगह है, वहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी इज़ 30 डिग्री। जब वहाँ से हम चिमनी के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नति कोण 30 डिग्री है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी 60 डिग्री एट ए पॉइंट ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन प्रोसीडिंग 50 मीटर्स नियरर टू द चिमनी। तो दूर से देख रहे थे हम चिमनी को, तब एंगल ऑफ एलिवेशन था 30, फिर हम वहाँ से चलते चलते चिमनी की तरफ जाने लगे, चिमनी की तरफ हम 50 मीटर आगे बढ़ गए प्रोसीडिंग। जब चिमनी के सामने हम 50 मीटर आगे बढ़ गए, तब अब वहाँ से जब हम चिमनी के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। ओके, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द चिमनी। तो चिमनी का हमें हाइट पता करना है। तो बिल्कुल पहले ही की तरह स्टूडेंट, मान लीजिए ए बी जो है ये चिमनी है, ठीक है, और जब हम चिमनी को, ये ग्राउंड है, ये बी सी ये हो गया ज़मीन हो गया, चिमनी का फुट हो गया ये बी, और यहाँ मान लीजिए सी पॉइंट से जब हम चिमनी के टॉप को देख रहे हैं, यहाँ ए पे देख रहे हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ सी से हम आगे बढ़ रहे हैं चिमनी की तरफ, इस तरफ आगे जा रहे हैं, इस तरफ कहाँ तक चले गए, 50 मीटर आगे डी तक पहुँच गए, यहाँ तो यहाँ 50 मीटर। यहाँ से जब हम चिमनी के टॉप को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे सामने 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें चिमनी का हाइट पता करना, बिल्कुल पहले के जैसा ही है। लेट ए बी बी द चिमनी, मान लीजिए ए बी चिमनी है, ए सी बी ये 30 डिग्री, ए डी बी 60 डिग्री, सी डी हो गया 50 मीटर। अब चाहे तो हम ए बी को एक्स मान ले, चाहे बी डी को एक्स मान ले, कोई भी हम काम कर सकते हैं। चले ए बी को ही हम एक्स मान लेते हैं, है ना, चिमनी का हाइट को। लेट ए बी इक्वल टू एक्स मीटर। ओके, अब हम एक्स और 60 के हेल्प से हम बी डी निकाल लेंगे फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी डी। क्या हम निकालेंगे, बी डी
क्या दिया हुआ है ए बी, तो 60 के हिसाब से बी डी ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, तो बी बाई पी ये हो जाएगा कोट, कोट कितना डिग्री 60, और बी डी ए बी एक्स हो गया, कोट 60 का वैल्यू होता है टेन 60 का √3, तो ये हो जाएगा 1/√3, और अब बी डी कितना आएगा, एक्स इंटू हो जाएगा यहाँ 1 से, तो ये हो जाएगा x/√3, ठीक है, x/√3 मीटर, इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर बी सी अब कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा x/√3, तो बी सी आ जाएगा हमारा 50 + x/√3, देयरफॉर बी सी आ जाएगा हमारा 50 + x/√3 मीटर, ठीक है। अब हम बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में हम लेंगे ए बी जो परपेंडिकुलर है, और नीचे हो गया बी सी, ये हो जाएगा P बाई बी, और ये हो जाएगा 10 कितना डिग्री, तो बड़े वाले ट्रायंगल को जब हम ले रहे तो वहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, ओके, यहाँ पे एंगल है 30 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 30 डिग्री, और ए बी का वैल्यू एक्स हमने मान लिया था, बी सी अभी अभी हमने निकाला 50 + x√3 इक्वल टू 10 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है। और अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 वहाँ x से इंटू होगा तो ये हो जाएगा √3x, और 50 + x√3 1 से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 50 + x√3। अब जो x वाला टर्म एक तरफ कर देंगे, √3x, और ये इस तरफ आएगा इक्वल टू किस तरफ, यहाँ पे प्लस इधर माइनस होगा, x/√3 इक्वल टू ये हो जाएगा 50, ओके। और अब यहाँ पे अब चाहे तो एलसीएम ले ले और चाहे तो एक्स कॉमन ले ले, चले एलसीएम ही ले लेते हैं, √3 यहाँ पे 50, √3 से ये इंटू हो जाएगा क्योंकि एलसीएम तो √3 ही होगा, इससे इसको इंटू करेंगे तो √3 × √3 3 हो जाएगा, 3x माइनस √3 से √3 एक बार में कैंसिल होगा, और x से x को इंटू करेंगे x, और 3x से x माइनस करें 2x/√3 इक्वल टू 50, तो यहाँ ऊपर में 2 और 50 कैंसिल होगा, यहाँ इंटू इसीलिए 225, और x इक्वल टू कितना का √3 25 से इंटू होगा 25√3 मीटर, ये हो जाएगा हमारा बिल्डिंग का चिमनी का हाइट आंसर। तो स्टूडेंट यहीं तक मैं वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करूँगा। जो कुछ मैंने अभी सॉल्व किया इसका मैं PDF नोट्स बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।